हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं सतेंद्र कुमार, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सतेंद्र सर क्लासेस पर। तो पिछली क्लास में बेटा हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल सकते हो स्टार्ट किया था। तो उसमें हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे लिगेंड के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में यूजफुल रहेगा, तो लेक्चर को अच्छे से करना। चलिए बेटा, लिगेंड। तो डेफिनेशन मैंने पिछली बार भी बताई थी, लिखवाई नहीं थी, ठीक है ना। मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो आज इसको करते हैं। देखिए, तो लिगेंड जो होता है बेटा, ये एक एटम भी हो सकता है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और आयन भी हो सकता है। तो ये क्या करते हैं, लोन पेयर डोनेट करते हैं, ठीक है। तो वो लोन पेयर डोनर एटम भी हो सकते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयन भी होते हैं, जो सेंट्रल मेटल एटम को क्या करते हैं, लोन पेयर देते हैं। तो जब भी कोई एटम, कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल, कोई आयन सेंट्रल एटम को लोन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है, तो इन एटम, न्यूट्रल मॉलिक्यूल या आयन को हम क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं सिंपली। एक से ज्यादा है तो लिगेंड्स। तो लिखोगे, द एटम, आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल और न्यूट्रल मॉलिक्यूल which donate which donate lone pair of electrons, which donate lone pair of electrons to central metal atom, to central metal atom or ion to form coordination compound, to form coordination compound is known as ligand। ठीक है। डेंटिसिटी के बारे में मैंने बताया था, जितने लोन पेयर डोनेट करता है, ठीक है ना। एक तरीके से आप बोल सकते हो, जितने एटम लोन पेयर डोनेट करते हैं वो कहलाती है डेंटिसिटी, एक तरीके से, ठीक है ना। डिफरेंट वे में आप डेंटिसिटी को डिफाइन कर सकते हो। तो अब इसके बारे में हम बात करेंगे, टाइप्स ऑफ लिगेंड। तो फर्स्ट है मोनोडेंटेट लिगेंड। दूसरा है बेटा पॉलीडेंटेट लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड। फोर्थ है एम्बीडेंटेट लिगेंड। ठीक है। तो मोनोडेंटेट तो सिंपल सी बात है। मोनो का मतलब वन, डेंटेट का मतलब जिसकी डेंटिसिटी वन है, यानी कि जिसके अंदर सिर्फ एक ही डोनर एटम प्रेजेंट है। तो जिस लिगेंड के अंदर सिर्फ एक ही डोनर एटम प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट क्या होता है बेटा, जिसमें एक से ज्यादा डोनर एटम्स प्रेजेंट हो, उसे बोलते हैं पॉलीडेंटेट। अब उस एक से ज्यादा में अगर दो डोनर एटम है तो उसको बोलेंगे हम बाइडेंटेट, तीन है तो ट्राइडेंटेट, चार है तो टेट्राडेंटेट, पांच है तो पेंटाडेंटेट, सिक्स है, छह है तो हेक्साडेंटेट। तो इसमें हम सिर्फ बाइडेंटेट के बारे में लिखेंगे। चिलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं,
अब एग्जाम्पल चिलेटिंग लिगेंड सुन लीजिए। अगर आपने कोई पॉलीडेंटेट लिगेंड लिया, ठीक है, उस पॉलीडेंटेट लिगेंड ने सेंट्रल मेटल एटम को क्या किया, लोन पेयर डोनेट की। उन लोन पेयर को डोनेट करने से अगर एक रिंग की फॉर्मेशन हो रही है, साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है, तो उस टाइम पर उसको हम पॉलीडेंटेट लिगेंड ना बोलकर उसे एक स्पेशल नाम दिया गया है, चिलेटिंग लिगेंड। और वो जो रिंग बनी है वो कहलाएगी चिलेट, और इस इफेक्ट को बोलते हैं हम चिलेशन इफेक्ट। ठीक है, तो चिलेटिंग लिगेंड कौन से होते हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या करेंगे, एक रिंग की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है ना, एग्जांपल के साथ करेंगे, अभी तो इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। एम्बीडेंटेट क्या होते हैं, जिसमें क्या होगा, एक से ज्यादा डोनेटिंग साइट होंगी, जिसमें क्या होगा, एक से ज्यादा डोनेटिंग साइट होंगी। मतलब एक लिगेंड के अंदर फॉर एग्जांपल दो डोनर एटम है, ठीक है ना, लेकिन एक टाइम पर सिर्फ एक ही साइट काम करेगी, दोनों साइट एक साथ काम नहीं करेंगी। ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम एम्बीडेंटेट लिगेंड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड, तो लिखोगे द लिगेंड एक मिनट, द लिगेंड इन विच, एक मिनट रुकना बेटा, एक कॉल है। हाँ जी बच्चों, देखिए द लिगेंड इन विच, माइक ऑन है, एक मिनट बेटा। द लिगेंड इन विच ओनली one donating site the ligand in which only one donating site is present is known as लिगेंड कहते हैं, ये ल्यूइस बेसिस होते हैं, ये भी ध्यान रखना बेटा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है ना, यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। चलिए, द लिगेंड इन विच ओनली वन डोनेटिंग साइट इज प्रेजेंट इज नोन एज मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है, अब देखिए एक चीज ध्यान से सुनना बेटा, ये आपको याद रखना है, नेम एज ए लिगेंड, नेम एज ए लिगेंड। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा हमने। चलिए देखिए, सबसे फर्स्ट है हमारे पास फ्लोरीन। फ्लोरीन पर चार्ज होता है बेटा -1, एफ नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, ये एग्जाम्पल्स हैं इसके, आई नेगेटिव। अब देखिए इनके अंदर क्या है, सिर्फ एक ही डोनर एटम है, एक ही डोनेटिंग साइट है ये वाली। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाएगा आपका, मोनोडेंटेट। तो जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो सुनिए, अगर ये वाला जो पार्ट है, लिगेंड कब माने जाते हैं, ये जब ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तब इनको लिगेंड माना जाता है, तो तब इनका हम नॉर्मल नाम नहीं लिखेंगे, तब हम इनका जो नाम लिखेंगे वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर होता फ्लोरीन, तो क्या लिखते, फ्लोराइड, क्लोरीन को लिखते क्लोराइड, ब्रोमीन को लिखते ब्रोमाइड, आयोडीन को लिखते आयोडाइड, जो हम पहले लिखते थे। लेकिन अगर ये चीज अगर आपके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो इनके नाम बदल जाएंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा फ्लोराइडो। ये चार्ज भी याद रखना है, ठीक है ना, ये इन पर कितना चार्ज होता है, तो ये टेबल आपको अच्छे से याद रखनी है कि इस पर इन पर कितना चार्ज होता है। फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, H2O बेटा। देखिए लोन पेयर तो दो हैं, लेकिन इसमें H2O पर दो लोन पेयर हैं, लेकिन डोनेट क्या करेगा, सिर्फ ये एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा। एक ही क्यों करेगा, क्योंकि दोनों के दोनों एक ही एटम पर हैं। अगर ये दोनों लोन पेयर डिफरेंट एटम्स पर होते तो ये क्या कहलाता है, बाइडेंटेट, लेकिन यहाँ पर दोनों लोन पेयर एक ही एटम पर है, तो ये होगा आपका मोनोडेंटेट। तो इसको लिखोगे हम, इसको लिखते हैं एक्वा
सिक्स्थ है NH3, ये है अमीन। इस अमीन में डबल M लिखना है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। NH3 के अंदर 2 M आएंगे, मिस्टेक मत कर देना। चले आगे, नोट कीजिए जल्दी। चलिए, सिक्स्थ है H नेगेटिव, तो अब इसको ऐसे लिखते हैं, ये हो जाएगा हाइड्रिडो। H नेगेटिव को क्या लिखोगे, हाइड्रिडो। OH नेगेटिव आता है हाइड्रोक्सिडो। NO कोई चार्ज नहीं, नाइट्रोसिल। NO के बारे में आगे जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे, नेमिंग करेंगे, इसके बारे में कुछ और भी बात करेंगे। PH3 कोई चार्ज नहीं इस पर, ये हो जाएगा फोस्फीन, इसको हम फोस्फीन ही लिखते हैं। 10th और 11th देखिए, NO2 नेगेटिव, ठीक है, ONO नेगेटिव। तो इसमें क्या है देखिए, अगर बेटा सेंट्रल, अब इसके अंदर क्या होता है, NO2 के अंदर देखिए, ये एम्बिडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है, ठीक है ना। अगर इसमें नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तो इसको लिखेंगे हम नाइट्रिटो N, नाइट्रिटो N, और सिंपली इसको नाइट्रो भी लिख सकते हो। लेकिन अगर ऑक्सीजन ने डोनेट किए, तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी साइट ने डोनेट किए हैं, तो नाइट्रिटो O लिखोगे। तो नाइट्रिटो N का मतलब इसमें डोनेटिंग साइट कौन सी है, नाइट्रोजन ने लोन पे डोनेट किए हैं। और अगर ऑक्सीजन डोनेट करेगा तो उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, तो इसको लिखते हैं हम नाइट्रिटो O। इसी तरीके से एम्बिडेंटेड का देखो, एम्बिडेंटेड लिगेंड यहीं पर समझा दिया। इसके अंदर बेटा नाइट्रोजन भी डोनर हो सकता है, ऑक्सीजन भी डोनर हो सकता है, लेकिन एक टाइम पर एक ही डोनेट करेगा, दोनों डोनेट नहीं करेंगे। दोनों क्यों नहीं करेंगे, अगर दोनों ने डोनेट कर दिया, अगर दोनों ने सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर दिया, तो 3 मेंबर रिंग बनेगी, और 3 मेंबर रिंग हाईली अनस्टेबल होती है, इसलिए ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलिए, SCN नेगेटिव और 13 है NCS नेगेटिव, तो ये होता है थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, और ये होता है आइसो थायोसाइनेटो, ठीक है। 14th देखिए, S2 नेगेटिव है, तो इसको लिखते हैं सल्फिडो। 13 NH2 माइनस है, अच्छी, तो मैंने बाइडेंटेट का, सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है, NH2 नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा बेटा एमिडो, एक ही डोनर एटम है। 14 NH2 नेगेटिव है, तो इसको लिखते हैं हम इमिडो, ठीक है ना। और जो कुछ बीच में आएंगे वो हम लिखते रहेंगे, ठीक है ना। मेन मेन यही होते हैं जो हमें यूज करने हैं, ठीक है ना। बाकी जो बीच में आएगा उसको हम यूज कर लेंगे। जल्दी से इसको नोट कीजिए, ये याद करने हैं कि किन पर चार्ज कितना है, जहां पर कुछ नहीं लिखा उन पर चार्ज होता है 0, ठीक है। जल्दी नोट कीजिए। ठीक है, काफी टाइम दे दिया। चलिए, अब दूसरा आता है बेटा पॉलीडेंटेट लिगेंड। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड में क्या होगा, एक से ज्यादा डोनेटिंग साइट होंगी, एक से ज्यादा डोनर एटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो लिखोगे द लिगेंड, द लिगेंड in which, the ligand in which more than, the ligand in which more than
1 the ligand in which more than one donating site more than one donating sites are present. The ligand in which more than one donating sites are present is known as polydentate ligand. Is known as polydentate ligand. तो उसमें हम बाइडेंटेट पढ़ेंगे, ठीक है ना, हमारे सिलेबस में बाइडेंटेट वाला केस है, ठीक है ना। तो बाइडेंटेट मतलब बाइडेंटेट बोलिए चाहे डाइडेंटेट बोलिए, बात एक ही है। तो बाइडेंटेट लिगेंड का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें कितने डोनर एटम होंगे बेटा, दो डोनर एटम होंगे। कितने डोनर एटम होंगे, दो डोनर एटम होंगे, ठीक है ना। तो लिखोगे द लिगेंड इन विच ऐसे लिखो, द पोलीडेंटेट लिगेंड इन विच वो भी ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं है। द पोलीडेंटेट लिगेंड in which two donating sites the polydentate ligand in which two donating sites are present is known as polydentate ligand. ठीक है, जैसे देखिए फर्स्ट है GLY लिखा होगा बेटा, क्या लिखा होगा, GLY लिखेंगे शॉर्ट में। इसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इस पर चार्ज कितना है बेटा, -1। चार्ज कितना होगा इस पर, -1। तो इसको अगर हम थोड़ा सा इधर लिख दें, ठीक है, तो चार्ज कितना होगा इस पर, -1। अब इसमें डोनेटिंग साइट कौन कौन सी है, एक तो लोन पेयर यहाँ पर है, एक नाइट्रोजन के पास है, ठीक है। तो इसमें दो डोनेटिंग साइट है, क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो इस ऑक्सीजन पर है और यहाँ पर लोन पेयर नाइट्रोजन पर है, तो दो डोनेटिंग साइट हो गई। तो जब ये लिगेंड की तरह काम करेगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, ग्लाइसिनेटो। ठीक है, ये एक बाइडेंटेट का आपका एग्जाम्पल है। दूसरा देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं OX2-। इसका स्ट्रक्चर देखिए, CO नेगेटिव। इसको लिखते हैं बेटा हम ऑक्सलेटो। इसको क्या लिखते हैं हम, ऑक्सलेटो। ठीक है, तीसरा यहीं पर लिख देते हैं, तीसरा देखिए ईन। ये पिछली क्लास में भी बताया था, CH2NH2 CH2NH2। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं बेटा, इथेन 1,2 डाइअमीन। इसको क्या लिखेंगे, इथेन 1,2 डाइअमीन। अब इसके में ध्यान रखना, एमीन में एक ही एम आएगा, ठीक है ना। इसका नाम लिखोगे, इसके एमीन में एक ही एम आएगा, ठीक है। तो ये मेन जो एग्जांपल्स हैं जो हमारे यूज होने हैं बाइडेंटेट में, ये है। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए बेटा। तीसरा पढ़ते हैं अब हम, चिलेटिंग लिगेंड्स।
तो समझा दिया था मैंने, एक बार डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर एग्जाम्पल से समझा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो तीसरा आता चिलेटिंग लिगेंड। तो देखिए लिख लेते हैं पहले एक बार, व्हेन ए पोलीडेंटेट लिगेंड, व्हेन ऐसे लिखो, व्हेन ए बाइडेंटेट, व्हेन ए बाइडेंटेट और पोलीडेंटेट, व्हेन ए बाइडेंटेट और पोलीडेंटेट लिगेंड form a ring with the central metal atom, with the central metal atom or ion, form a ring with the central metal atom or ion in a coordination compound, then the polydentate ligand, then the bidentate or polydentate ligand, then the bidentate or polydentate ligand is known as chelating ligand, is known as chelating ligand, and this effect is known as chelation effect. दिस इफेक्ट इज नोन एज चिलेशन इफेक्ट। तो देखिए जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे मान लीजिए Cu इन ट्वाइस 2 पॉजिटिव, ये आपको दे रखा है। ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। तो देखिए, तो NH2 की बात करो आप, सॉरी इन की बात करें, ये इन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये है सेंट्रल मेटल एटम कॉपर आपका, ठीक है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर इसको डोनेट किए, यहाँ से इस नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर इसको डोनेट किए। तो डोनेट करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के डोनेशन से क्या बन गया? एक साइक्लिक कंपाउंड बन गया। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ भी साइक्लिक कंपाउंड बन गया। तो ये जो बाइडेंटेट लिगेंड है, अब इसने क्या कर दिया? एक साइक्लिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करा दी। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे? चिलेटिंग लिगेंड बोलेंगे, ठीक है ना। और जब भी साइक्लिक रिंग की फॉर्मेशन होती है तो कंपाउंड में क्या आती है बेटा? स्टेबिलिटी आती है, 3 मेंबर 4 मेंबर को छोड़ के, ठीक है ना। तो उस कंपाउंड में क्या आती है? स्टेबिलिटी आती है। तो ये होता है बेटा चिलेशन इफेक्ट। तो जब भी चिलेशन इफेक्ट होता है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को क्या मिलती है? स्टेबिलिटी मिलती है। तो इस चैप्टर के लास्ट में हम पढ़ेंगे कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, तो वहां पर ही चिलेटिंग इफेक्ट भी काम आएगा। तो इसको ध्यान रखना। तो चिलेटिंग इफेक्ट क्या करता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये था बेटा चिलेटिंग लिगेंड, ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए। फिर लास्ट पर बात करते हैं एम्बिडेंटेट लिगेंड।
ठीक है, चलिए फोर्थ आता है एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो लिखोगे द लिगेंड इन विच the ligand in which more than the ligand in which more than one donating sites are present, the ligand in which more than one donating sites are present, the ligand in which more than one donating sites are present, but at a time, but at a time only one site is used, but at a time only one site is used, is known as ambidentate ligand। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं, अभी मैंने कराए थे। NO2 नेगेटिव, SCN नेगेटिव, ठीक है ना, ये मैं भी एक्सप्लेन कर चुका था, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये कहानी थी बेटा लिगेंड्स की, ठीक है ना, इसको अच्छे से करना। अगली क्लास में हम IUPAC नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज की क्लास हमारी छोटी है, कोई दिक्कत नहीं, हमने आपको 2.5 घंटे के लेक्चर भी पढ़ाए, दो। तो किसी बच्चे ये एक कमेंट भी आया था कि सर इतनी लंबी क्लास ना करें, 1 घंटे सवा घंटे से ज़्यादा की करने में दिक्कत होती है। बेटा दिक्कत क्या होती है, आपको जितनी करनी है आप उतनी स्टॉप करके रोक दीजिए, टाइम नोट कर लीजिए, फिर दोबारा से जब टाइम मिले तो वहीं से आगे से स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है ना। तो बेटा मेहनत करना सीखो, ठीक है ना, कि जो करना है वो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है बच्चों। तो ये था बेटा लिगेंड की कहानी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, एक चार्ज, एक डेफिनेशन रह गई थी, वो इसी की वजह से छोड़ी हुई थी, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होगा, जो स्क्वायर ब्रैकेट पर जो चार्ज होगा, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो स्क्वायर ब्रैकेट पर जो चार्ज प्रेजेंट होगा उसको बोलते हैं चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। तो ये कैसे निकालते हैं बेटा, लिगेंड पर जितना चार्ज होगा, अब आप पता कर सकते हो, मैंने आपको लिगेंड के चार्ज लिखवा दिए। तो लिगेंड पर अगर चार्ज पता है, ठीक है ना, और सेंट्रल मेटल एटम पर चार्ज पता है, दोनों के चार्ज का आप सम करोगे तो आपको सेंट्रल एटम पर चार्ज पता चल जाएगा। तो देखिए जैसे, तो डेफिनेशन लिखोगे द एल्जेब्रिक सम ऑफ the algebraic sum of charge present on the algebraic sum of charge present on central metal atom and ligands is known as charge on complex, is known as charge on complex, is known as charge on complex, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, FeCN6 2 नेगेटिव, तो चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स कितना है, अगर आप इन दोनों के चार्ज का सम करोगे तो चार्ज कितना आएगा बेटा, -2 आएगा। आयरन पर +2 है, इस पर -6, सॉरी +6 ने बेटा, ये 4 नेगेटिव, ठीक है ना। आयरन पर +2 होता है, इस पर -6 होता है, नेट आ जाएगा -4। तो ये जो -4 है ये क्या है, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, ये क्या है, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अगली क्लास में बेटा हम IUPAC नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे,
ठीक है ना, वहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, इनसे भी क्वेश्चन आता है, ये भी डेफिनेशन पूछी जाती है। लेंथ टॉपिक है नोमेनक्लेचर, हालांकि ये क्लास में हमारा आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, 1.5 घंटे की क्लास देखेंगे, 1.5 घंटे में आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम वर्नर थ्योरी पर चलेंगे, ठीक है ना, आगे किस चैप्टर के इंटरेस्टिंग पार्ट पर चलेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं बेटा, ठीक है। आप मन लगा कर मेहनत कीजिए, सिलेबस हमारा बहुत स्मूथली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।